ओम शांति। आज की तारीख है 3/12/2022। आज की बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। माना ये कलयुग समाप्ति की ओर है। नवयुग बनाने वाला शिव बाबा आया है। नवयुग बनाने वाला, सतयुग बनाने वाला शिव बाबा आया है। इसीलिए तुम जागो। शिव बाबा की याद से अपने विकर्म अथवा पाप कर्मों को विनाश करो। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरे को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। उन बच्चों को ऐसा लगता है जैसे बाबा के बच्चे हम बने, ऐसे दूसरे भी बाबा के बच्चे सुन के, बाबा का ज्ञान सुन के सतयुग में वारिस बने। तो वह दूसरों के कल्याण करने की युक्तियाँ, नई नई युक्तियाँ रचते रहेंगे। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर, सारी दुनिया को शिव बाबा का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो बाबा ने हम सब बच्चों को सौंपा है। कोई भी आत्मा शिव बाबा के परिचय के बिना रह ना जाए। अब हम सब बच्चों का क्या काम है? ये देखना है कोई भी आत्मा अपने परमात्मा को, उस परम पिता परमात्मा को पहचाने के बगैर, माना उनका परिचय लिए बगैर रह ना जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, कैसे ये शंख ध्वनि करें। गीत है आज की मुरली से, जाग सजनिया जाग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। बाबा कहते हैं, बाबा कभी कभी बड़ी कड़ी शब्द भी यूज़ करते हैं मुरली में बच्चों को समझाने के लिए। पिता है हमारा तो वो हमें प्यार से, डांट से, हर तरह से समझा सकता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा का जो ये ज्ञान है ये एक बहुत अनमोल धन है। इसको दान करने में, माना दूसरों को समझाने में, सुनाने में मनहूस नहीं बनना है, कंजूसी नहीं करनी है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए नई नई युक्तियाँ निकालनी है, नई नई प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नई नई युक्तियाँ निकालो कि पहले तो अपनी उन्नति फिर दूसरों की। दूसरा है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। अपने कड़े हिसाब किताबों को बाबा से योग लगाकर चुकतू करना है। वरदान है आज की मुरली से, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा विजय रहो। सिर्फ, बहुत अच्छी लाइन बाबा ने यहाँ पे बोली है कि सिर्फ याद, शिव बाबा को चलते फिरते कर्म करते याद और बाबा की इस सेवा में बिजी रखो। ये ऐसा नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। जैसे श्वास आती है जाती है, ऐसे ही बाबा की याद और सेवा बिल्कुल नेचुरल हो जाए। भाग्य विधाता बाबा ने याद और सेवा की ये विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। भाग्य विधाता शिव बाबा ने हमको याद और सेवा की ऐसी विधि दी है जिससे जो जितना चाहे अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता है। स्लोगन है आज की मुरली से, संतुष्टता की सीट पर बैठकर। आजकल संतुष्टता खत्म हो गई ना, तो बाबा कहते हैं संतुष्टता, संतुष्ट मणि स्वयं को समझो। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों के खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। आज की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अब किस बात में भाग्यवान हूँ? स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा ने हमें याद और सेवा की ऐसी विधि दी जिससे हम जितना चाहें भविष्य में अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो कितनी भाग्यवान आत्मा हुई, इस नशे में स्वयं को स्थित करना है। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। इस संसार से अज्ञान के तिमिर को मिटाने वाले मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। आत्माएं जो कि विकारों के बंधन में जकड़ी हुई हैं, आज मैं आत्मा अपना इष्ट देवी स्वरूप इमर्ज कर इस संसार को इस अज्ञान के तिमिर से दूर करती हूँ। परमपिता परमात्मा शिव से आता ये ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश मुझे आत्मा में जाता और मुझ आत्मा से निकल इस पूरे संसार में जाता। इस संसार की एक एक आत्मा ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो गई। चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता जा रहा है।